हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज हम बात करने जा रहे हैं फिफ्थ सेमेस्टर के हिस्ट्री सब्जेक्ट के बारे में, जिसमें हम देखेंगे यूनिट 2 के पार्ट ए को। आपका जो यूनिट 2 है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, ए और बी। दो पार्ट्स में आपका यूनिट डिवाइडेड है, तो इसमें आज की वीडियो में हम ए पार्ट को डिस्कस करेंगे। आपके चैप्टर का नाम है यूरोप और विश्व में प्रथम विश्व युद्ध का दौर और परिणाम। ये आपके चैप्टर का नाम है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो पूरा देखिए। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके सिलेबस के हिसाब से भी और आपके जो एग्जाम्स होंगे उनके हिसाब से भी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर हम लोग प्रथम विश्व युद्ध की बात करते हैं तो जो मेन नाम याद आता है वो आता है यूरोप, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध एक प्रकार से यूरोप से ही शुरू हुआ था। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार 20वीं सदी की शुरुआत में कुछ लोगों ने एक वैश्विक युद्ध की आशंका जताई थी। कुछ लोग ये मानते थे 20वीं सदी की शुरुआत में कि एक वैश्विक युद्ध होगा, भविष्य में एक वैश्विक युद्ध होगा, लेकिन जिसे महान युद्ध के रूप में जाना जाता है वह 28 जून 1914 को ऑस्ट्रिया आर्कड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड और उनकी पत्नी सोफी की हत्या के साथ शुरू हुआ था। अब क्या हुआ कि ऑस्ट्रेलिया के, आप कह सकते हैं, एक महत्वपूर्ण व्यक्ति, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया आर्कड्यूक के फ्रांस फर्डिनेंड और उनकी पत्नी सोफी की हत्या कर दी गई जब वे यात्रा कर रहे थे। ठीक है, जब वो लोग यात्रा कर रहे थे तब उनका असैसिनेशन कर दिया गया था। तो ये एक महत्वपूर्ण कारण बना शीत युद्ध फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू होने का। सराजेवो बोस्निया, एक देश जो हाल ही में ऑस्ट्रियाई साम्राज्य में शामिल हुआ, कई बोस्नियाई और उनके साइबेरियाई पड़ोसी ने इस विदेश शासन का विरोध किया। ठीक है, जब ये जो नए देश शामिल हो रहे थे तो क्या करा, साइबेरियाई पड़ोसी ने इस विदेशी शासन का विरोध किया और आर्कड्यूक और सराजेवो की यात्रा ने साइबेरियाई असंतुष्टों को एक छोटे से बेड को वापस हड़ताल करने के लिए अवसर प्रदान किया। अब क्या हुआ कि सिंपल सी बात है कि जब ये इनकी हत्या की गई, ठीक है, ऑस्ट्रेलियाई के जो उसमें प्रमुख व्यक्ति और उनकी पत्नी थी, जब उनकी हत्या की गई तो उसका आप कह सकते हैं कि दोषी किसको माना गया, साइबेरिया को, क्योंकि जिस व्यक्ति ने उन लोगों की हत्या करी थी यात्रा के समय वो व्यक्ति साइबेरिया से बिलोंग करता था। ठीक है, तो एक मेन चीज़ ये है कि वो व्यक्ति साइबेरिया से बिलोंग करता था, इसीलिए पूरे के पूरे साइबेरिया पर क्या करा गया, दोष लगाया गया कि साइबेरिया ने ये हत्या कराई है, क्योंकि वो लोग जो थे वो काफ़ी ज़्यादा जानी मानी हस्ती थे पॉलिटिकल क्षेत्र में। ठीक है, ऑस्ट्रियाई ने अपने सहयोगी जर्मनी के साथ, ठीक है, तो क्या हुआ यहाँ पे कि ऑस्ट्रेलिया ने घोषणा कर दी कि मैं युद्ध करूंगा। तो जर्मनी ने उसे पूरा का पूरा सपोर्ट किया कि आप युद्ध करिए, आपको जब भी हमारे युद्ध में कभी भी आवश्यकता होगी हम आपके पीछे हमेशा खड़े रहेंगे। ठीक है, तो जर्मनी के साथ मिलकर क्या करा, साइबेरिया पर युद्ध की घोषणा करके हत्या का जवाब दिया। संघर्ष में जल्द ही रूस, फ्रांस, बेल्जियम भी शामिल हुए। कुछ ही समय बाद ये जो देश हैं रूस, फ्रांस, बेल्जियम भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में शामिल हो गए। एक पूर्ण पैमाने पर विश्व युद्ध के डर से जो अन्य देश के लिए अपने समुद्री मार्गों को खतरे में डालेगा, ग्रेट ब्रिटेन, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनको भी युद्ध में शामिल होना पड़ेगा। तो ऐसे देश जो कि युद्ध में तब शामिल नहीं थे जब युद्ध आरंभ हुआ था, परंतु वो लोग डरते थे कि कहीं उनकी जो समुद्री, आप कह सकते हैं समुद्री जो उनका मार्ग है वो खतरे में ना आ जाए, इसीलिए ग्रेट ब्रिटेन, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ क्या कर रहा, उन्हें लड़ाई करने के लिए शामिल होना पड़ा। प्रत्येक देश का मानना था कि लड़ाई केवल कुछ महीनों तक चलेगी। राष्ट्रों को या केंद्रीय शक्ति या सहयोगियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, तो जिन देशों ने भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हिस्सा लिया था उन लोगों को दो कैटेगरी में बांटा गया था। पहली कैटेगरी थी केंद्रीय शक्ति, दूसरी थी सहयोगी। सहयोगी मतलब किसी एक देश को सहयोग कर रहे हैं तो वो सहयोगियों के उसमें आ जाते हैं, और वह देश जिसको ये लोग सहयोग कर रहे हैं वो एक केंद्र शक्ति के रूप में होता है, जिसका आप कह सकते हैं कि वो मेन है। ठीक है, उसी के हिसाब से युद्ध किस प्रकार लड़ा जाएगा ये लोग ये निर्णय लिया करते थे। ठीक है, तो बुल्गारिया और तुर्क साम्राज्य जैसे केंद्रीय शक्तियों में शामिल होने वाले देश ने ऑस्ट्रिया, हंगरी और जर्मनी का समर्थन किया। ठीक है, तो जो भी देश केंद्रीय शक्ति में शामिल हुए उन्होंने ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी का समर्थन किया। मित्र राष्ट्र
रूस, फ्रांस, बेल्जियम और ग्रेट ब्रिटेन थे, लेकिन बाद में वे जापान, रोमेनिया, चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका से जुड़ गए। तो मित्र राष्ट्र क्या थे? रूस, फ्रांस और बेल्जियम मित्र राष्ट्र, और ग्रेट ब्रिटेन में मित्र राष्ट्र के उसमें आते थे, पॉइंट्स में आते थे। परंतु बाद में क्या हुआ, जापान, रोमेनिया, चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका भी इसमें जुड़ गए। अब क्या हुआ, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आरंभ हो गया तो उसके बाद कुछ घटनाएं घटी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। दो एक महत्वपूर्ण घटनाएं घटी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब युद्ध चल रहा था। तो 1917 में महान दो घटनाएं घटी। पहली घटना घटी, संयुक्त राज्य अमेरिका ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध घोषणा कर दी। तो 6 अप्रैल 1917 को संयुक्त राज्य अमेरिका ने जर्मनी पर युद्ध घोषित कर दिया। अब जर्मनी पर युद्ध घोषित कर दिया किसने? अमेरिका ने, 6 अप्रैल 1917 को, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के ख़त्म होने से एक साल पहले ही। ठीक है, मतलब एक प्रकार से अराउंड 3 साल बाद संयुक्त राज्य अमेरिका युद्ध में शामिल हुआ। 7 मई 1915 को एक जर्मन पनडुब्बी ने बित्रेन समुद्री पर्यटन के जहाज को आयरलैंड के तट पर डुबा दिया। इसमें कुल 1200 मृतक व्यक्ति थे, जिसमें से 128 अमेरिकी नागरिक थे। तो अब देखिए कि अमेरिका का जो आप कह सकते हैं जर्मनी के साथ जो एक प्रकार से 36 का आंकड़ा चल रहा है, वो चल रहा था 1915 से ही। ठीक है, तो 7 मई 1915 को जर्मनी की एक पनडुब्बी थी, उसने एक जहाज को आयरलैंड के तट पर पानी में डुबा दिया। अब डुबा दिया तो उस डूबने में कई लोग मारे गए। वो संख्या थी 1200 लोगों की। उसमें से 128 लोग अमेरिकी नागरिक थे, जिनकी आप कह सकते हैं एक प्रकार से हत्या कर दी गई थी। ये भी कह सकते हैं कि उस जहाज में वो लोग क्या कर रहे थे, असला बारूद को सप्लाई कर रहे थे, इसीलिए जर्मनी ने उस जहाज को क्या कर दिया, डुबा दिया। तो अमेरिका जर्मनी के द्वारा घातक गैस का प्रयोग युद्ध में हथियारों के रूप करने से क्या हुआ था, जुड़ा हुआ था। नहीं, तो यहाँ पे जुड़ा हुआ नहीं आएगा, यहाँ पे उससे क्या कहते हैं, गुस्सा था, या एक प्रकार से उससे गुस्सा था। ठीक है, तो जर्मनी क्या कर रहा था, अलग अलग प्रकार की गैसों का प्रयोग कर रहा था युद्ध में एक हथियार के रूप में। ठीक है, तो अमेरिका इससे ज़्यादा गुस्सा था, परंतु अमेरिका की यह मांग थी कि जर्मनी अपनी पनडुब्बियों का परित्याग कर दे, तथा जर्मनी ने यह बात मान ली। अब क्या हुआ, अमेरिका ने अपनी मांग रखी, ये हादसा होने के बाद, जहाज डूबने का हादसा होने के बाद, कि जर्मनी अब अपने पनडुब्बियों का परित्याग कर दिया, वो उसका प्रयोग नहीं करेगा। तो जर्मनी ने ये बात मान ली। अगले 2 वर्ष के लिए अमेरिका ने जर्मनी को बिना किसी हानि पहुंचाए व्यापार करने दिया। ठीक, जब जर्मनी ने ये बात मान ली तो अमेरिका ने कहा ठीक है, आप व्यापार कर सकते हैं। तो जर्मनी ने व्यापार किया, परंतु 1 फरवरी 1917 को यह घोषणा की गई कि जर्मनी अब अपनी पनडुब्बियों का प्रयोग युद्ध में करेगा, जिसके कारण अमेरिका भी 6 अप्रैल 1917 को मित्र राष्ट्रों के साथ प्रथम विश्व में जर्मनी के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए आ गया। अब जैसे ही जर्मनी ने ये घोषणा कर दी कि भाई हम अपने पनडुब्बियों का प्रयोग करेंगे, सबमरीन्स का प्रयोग करेंगे युद्ध में, और ज़्यादा से ज़्यादा आप कह सकते हैं कि सैनिकों को मारेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार की घोषणा के बाद क्या हुआ, अमेरिका भी युद्ध में उतर आया कि अब जब जर्मनी ने अपना जो वादा है वो तोड़ा है, तो अब अमेरिका की बारी है, वो युद्ध में उतरा जर्मनी के खिलाफ। और वो किन के साथ मिला हुआ था, मित्र राष्ट्रों के साथ मिला हुआ था। दूसरी महत्वपूर्ण घटना घटी वो थी रूस का युद्ध से हटना। 1917 की दूसरी उल्लेखनीय घटना रूसी क्रांति थी। 1917 में एक रूसी क्रांति हुई थी। रूसी क्रांतिकारियों ने प्रारंभ से ही यह युद्ध का विरोध किया था। तो जो रूस में जो क्रांतिकारी थे, जो कि नहीं चाहते थे कि जो एक प्रकार से रूस में जो व्यवस्था चल रही थी उस समय, वो क्रांतिकारी उस व्यवस्था से पूरी तरह से खुश नहीं थे। तो उन लोगों ने क्या करा, क्रांति कर दी, और वो प्रथम विश्व युद्ध के भी पूरी तरह से खिलाफ थे। लेनिन के नेतृत्व के अधीन उन्होंने रूसी राष्ट्र को उखाड़ फेंकने और सत्ता पर अधिकार के लिए इस युद्ध को क्रांतिकारी युद्ध के रूप में परिवर्तन करने का निश्चय किया। अब उन्होंने निश्चय कर लिया था कि अपनी क्रांति के द्वारा वो लोग क्या करेंगे, ये जो रूस में जो सत्ता चल रही है करंटली, इस सत्ता को उखाड़ फेंकेंगे और पूरे के पूरे जो आप कह सकते हैं कंट्रोल अपने हाथ में ले लेंगे। इस युद्ध में रूस सेना को बहुत ज़्यादा हानि पहुंची, लगभग 6 लाख रूसी सैनिक मारे गए। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, इसमें 6 लाख रूसी सैनिकों की मृत्यु हुई, तो काफ़ी ज़्यादा हानि पहुंची थी। रूस ने युद्ध से हट जाने का निर्णय 3 मार्च 1918 को जर्मनी के साथ वेस्ट लेवोस्टिक की संधि पर हस्ताक्षर करके लिया था। ठीक है, तो एक संधि हुई थी जर्मनी के साथ, ठीक है, 3 मार्च 1918 को, जिसके अंतर्गत रूस ने प्रथम विश्व युद्ध को छोड़ दिया था।
अब आता है युद्ध का अंत किस प्रकार हुआ। तो युद्ध को समाप्ति की ओर ले जाने के लिए कई कोशिशें की गई। 8 जनवरी 1918 को अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने स्थायी शांति के लिए एक खाका पेश किया। अब अमेरिकी राष्ट्रपति जो कि वुडरो विल्सन थे उस समय, उन्होंने एक आप कह सकते हैं नोटिफिकेशन लोगों के सामने लाया जिसमें शांति प्रस्ताव था। एक प्रकार से स्थायी शांति बनाने के लिए उसमें चीज़ें लिखी गई थी। ये आया था 8 जनवरी 1918 को। उन्होंने 14 बिंदु उनकी इस समझ पर आधारित थे कि कैसे एक विशाल युद्ध प्रारंभ हुआ और कैसे भविष्य में युद्ध को टाला जा सकता है। ठीक है, तो उस नोटिफिकेशन में उन्होंने 14 ऐसे पॉइंटों की बात करी है जो कि पूरे विश्व में जो युद्ध हुआ उसको ठीक कर सके और भविष्य में कोई युद्ध ना हो। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखते हुए सारे युद्धों को टाला जाए। ये 14 के 14 पॉइंट उस चीज़ को डिस्क्राइब करते थे, मतलब कि भविष्य में कोई युद्ध ना हो, इसके लिए उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया। विल्सन ने समुद्रों की स्वतंत्रता, व्यापार की स्वतंत्रता, औपनिवेशिक शत्रुता के निपटारे का भी आरंभ किया। तो विल्सन ने क्या करा, समुद्रों की स्वतंत्रता होगी लोगों को, ठीक है, व्यापार करने की पूरी तरह स्वतंत्रता होगी और औपनिवेशिक शत्रुता के निपटारे, मतलब कि एक देश जब दूसरे देश पे कब्जा कर लेता है तो वो औपनिवेशिक शासन के रूप में काम करता है। ठीक है, उसके निपटारे का भी लोगों ने आरंभ किया था। रूस में हस्तक्षेप का सिद्धांत, बेल्जियम को पूर्णतः प्रभुसत्ता और फ्रांस को एलएसएस लॉरेन की वापसी। रूस में हस्तक्षेप का सिद्धांत, ठीक है, सॉरी, रूस में हस्तक्षेप का सिद्धांत आएगा यहाँ पे। बेल्जियम को पूर्णतः प्रभुसत्ता, फ्रांस को एलएस लॉरेन की वापसी। ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य के अंतर्गत विभिन्न राष्ट्रीय और स्वयं सत्ता तथा रोमानिया, साइबेरिया, मेंटेनीग्रो और पोलैंड की स्वतंत्रता आदि के बिंदु भी उसमें सम्मिलित थे। ठीक है, तो ये सारे के सारे बिंदु उस चीज़ में जो नोटिफिकेशन आया था उसमें लिखे गए थे, जिससे कि भविष्य में कोई भी युद्ध ना हो और कोई भी संघर्ष देशों के बीच में पैदा ना हो। फिर आता है 29 सितंबर 1918 को बुल्गारिया ने समर्पण आरंभ कर दिया। अब बुल्गारिया ने अपना आत्मसमर्पण दे दिया। अक्टूबर के समाप्ति तक ऑटोमन साम्राज्य का अस्तित्व भी समाप्त हो गया। 12 नवंबर को हैब्सबर्ग के सम्राट ने सिंहासन का परित्याग कर दिया। ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य का अधिकांश प्रजा, चेक, पोल, युगोस्लावा, हंगरी पहले ही अपनी स्वतंत्रता घोषित कर चुके थे। ठीक है, दूसरा, ऑस्ट्रिया हंगरी के जो काफ़ी सारे आप कह सकते हैं ऑस्ट्रिया हंगरी के अधिकांश जो प्रजा थी उन्होंने अपने अपने एक प्रकार से स्टेट्स जो कि आप कंट्री के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है, अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। जिसमें कौन कौन आता था, चेक आते थे, पोल आते थे, युगोस्लावा आते थे, हंगरी आते थे, ये सब को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। अब युद्ध के निष्कर्ष क्या निकला, तो जब युद्ध खत्म हो गया अब उसका निष्कर्ष क्या निकलता है। तो प्रथम विश्व युद्ध 4 साल 3 महीने तक लड़ा गया। 4 अगस्त 1914 से आरंभ होकर 11 नवंबर 1918 तक समाप्त हुआ। इसमें 60 प्रभुसत्ता संपन्न राज्यों को सम्मिलित किया गया। 4 राज्य जर्मनी, हैब्सबर्ग, तुर्की और रूसी साम्राज्य को बाहरी सरकार, ठीक है, यहाँ पे बाहरी सरकार आएगा। बाहरी सरकार 7 नए राष्ट्रीय को जन्म दिया गया। 1 करोड़ लड़ाकुओं की जान गई और 3500 करोड़ पाउंड इसकी लागत रही। ठीक है, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में अगर आप निष्कर्ष लिखते हैं तो लिख सकते हैं कि इसमें कई आप कह सकते हैं 60 देशों ने भाग लिया था। ठीक है, 3500 करोड़ पाउंड, जो पाउंड होते हैं, ठीक है, 3500 करोड़ पाउंड की लागत लगी। 7 नए राज्यों का जन्म हुआ जिनको हम राष्ट्र भी कह सकते हैं। 7 नए राष्ट्रों का जन्म हुआ था इसमें, ठीक है, युद्ध के समाप्ति होने के बाद। तो इस प्रकार के पॉइंट आप लिख सकते हैं। अब आते हैं जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था उसके परिणाम क्या निकले। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के परिणामों के लिए मैंने एक सेपरेट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो बना रखी है, उसकी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो उसमें मैंने सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट परिणाम हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के वो बता रखे हैं, तो आप उनको एक बार जरूर देखिए। इसमें हम शॉर्ट में बात करेंगे कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था उसका परिणाम क्या निकला। तो आर्थिक परिणाम कुछ इस प्रकार था कि प्रथम विश्व युद्ध में भाग लेने वाले देशों को बहुत अधिक धन का खर्चा हुआ। जर्मनी और ग्रेट ब्रिटेन ने अपनी अर्थव्यवस्था से पर्याप्त धन का लगभग 60% हिस्सा खर्च कर दिया था। अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब हुई तो जितने भी आप कह सकते हैं ऐसे देश जो कि बहुत ही ज़्यादा विकसित थे उनको भी आप कह सकते हैं उनकी भी अर्थव्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई, समाप्त हो गई थी। ठीक है, कई ऐसे देश जैसे कि जर्मनी, ब्रिटेन ने अपनी अर्थव्यवस्था का 60% सिर्फ इस युद्ध में खर्च कर दिया। देशों को करों को बढ़ाना पड़ा और अपने नागरिकों से धन भी उधार लेना पड़ा। उन्होंने हथियार खरीदने
तथा युद्ध के लिए आवश्यक अन्य चीज़ें हेतु भी अपार धन व्यय किया। अब उन लोगों ने क्या करा, हथियार खरीदे, बहुत बड़ी मात्रा में हथियार खरीदे गए, साथ में कई और चीज़ें, ठीक है, उसके ऊपर धन को खर्च किया। इस स्थिति में युद्ध के बाद मुद्रास्फीति को जन्म दिया गया। ठीक है, इस स्थिति में क्या हुआ, युद्ध के बाद मुद्रास्फीति को जन्म मिला। फिर आता है राजनीतिक परिणाम। प्रथम विश्व युद्ध ने 4 राजतंत्रों को समाप्त कर दिया। 4 राजतंत्र, ऐसे एक प्रकार से 4 देशों को पूरी तरह समाप्त कर दिया था। रूस के सीजर निकोलस द्वितीय, जर्मनी के कैसर विलियम, ऑस्ट्रिया के सम्राट चार्ल्स और ऑटोमन साम्राज्य के सुल्तान को पद छोड़ना पड़ा। ठीक है, तो रूस के सीजर निकोलस द्वितीय, जर्मनी के कैसर विलियम, ऑस्ट्रिया के सम्राट और ऑटोमन साम्राज्य के जो सुल्तान थे, इन लोगों को अपनी गद्दी छोड़ के हटना पड़ा। प्रथम विश्व युद्ध के बाद विश्व मानचित्र में परिवर्तन आया। साम्राज्यों के विघटन के साथ ही पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लोवाकिया जैसे नए राष्ट्रों का भी उदय हुआ। तो मैंने आपको बताया जैसे कि नए राष्ट्रों का जन्म हुआ, नए देश बने, क्योंकि जो भी देश युद्ध में शामिल थे, युद्ध के अंत में उनके हिस्से भी बट गए। ऑस्ट्रिया, जर्मनी, फ्रांस और रूस की सीमाएं बदल गईं। बाल्टिक साम्राज्य रूस साम्राज्य से स्वतंत्र कर दिया गया। बाल्टिक साम्राज्य जो था, जिसके ऊपर रूस का एक कह सकते दबाव था, उसको भी वहाँ से समाप्त करके दबाव को स्वतंत्र कर दिया गया। एशियाई और अफ्रीकी उपनिवेश पर मित्र राष्ट्रों का अधिकार होने से वह भी परिस्थिति बदल गई। अब क्या हुआ, एशिया और अफ्रीका पर औपनिवेशिक पर मित्र राष्ट्रों का अधिकार हुआ, तो वहाँ की भी परिस्थिति थोड़ी बहुत बदली। इस प्रकार जापान को भी अनेक नए क्षेत्र प्राप्त हुए। तो जापान के भी नए नए क्षेत्रों बने और उसको मिले। इराक को ब्रिटिश एवं सीरिया को फ्रांसीसी संरक्षण में रख दिया गया। इराक को क्या हुआ, ब्रिटिश और सीरिया को फ्रांसीसी संरक्षण में रख दिया गया। फिलिस्तीन इंग्लैंड को दे दिया गया। अब बात करें सामाजिक परिणाम की, तो विश्व युद्ध ने समाज को पूरी तरह से बदल दिया। जन्म दर में गिरावट आई, क्योंकि लाखों युवा मारे गए, 8 मिलियन लोग मारे गए थे। तो सामाजिक परिणाम की बात करें तो समाज पर इस युद्ध के क्या परिणाम पड़ते हैं। तो पहला महत्वपूर्ण परिणाम यह है कि जन्म दर में गिरावट आई, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में पुरुषों की मृत्यु हुई थी। ठीक है, यहाँ पर लिखा गया 8 मिलियन लगभग लोग मारे गए, लाखों घायल हो गए तथा कई अन्य विधवा और अनाथ हो गई। तो कई औरतें विधवा और अनाथ हो गई, जिनके बच्चे अनाथ हो गए, क्योंकि युद्ध में जो गया था वो युद्ध से मुश्किल ही वापस आया। नागरिकों ने अपनी जमीनें खो दी और अन्य देशों की ओर प्रवास करा। ठीक है, तो नागरिकों ने क्या करा, बेचारे, अब सपोज करिए कि एक जगह युद्ध हो रहा है, तो वो कुछ लोग जो कि वहाँ के निवासी हैं, क्या वो उसी जगह पर रहेंगे? नहीं, वो लोग उस जगह से पलायन करके किसी और जगह चले जाएंगे। तो सेम यहाँ के नागरिकों ने भी करा। युद्ध के डर से वो लोग यहाँ से छोड़ के किसी और जगह चले गए। महिलाओं की भूमिका में भी परिवर्तन आया। उन्होंने कारखाने, दफ्तरों में पुरुष का स्थान लिया। अब जब जितने भी पुरुष हैं वो युद्ध में जा रहे हैं, तो कारखानों में कार्य करने के लिए महिलाओं को जाना पड़ा। महिलाओं ने, ठीक है, और महिलाओं ने वहाँ पे बहुत अच्छे से काम करा। पुरुषों का स्थान पर जो काम किया जाता है वो काफ़ी अच्छे से किया। उन्होंने कारखानों और कार्यालयों में पुरुषों की जगह लेने में प्रमुख भूमिका निभाई। कई देशों में युद्ध समाप्त होने के बाद महिलाओं को अधिक अधिकार दिए जाने, जिसमें वोट देना अधिकार भी शामिल था। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर समाप्त होने के बाद एक प्रकार से महिलाओं को अधिक से अधिक अधिकार देने की मांगे उठने लगी, जिसमें वोट का जो अधिकार है वो भी महिलाओं को दिया गया। उच्च वर्ग ने समाज में अपनी अग्रणी भूमिका खो दी। जो उच्च वर्ग थे, हायर स्टैंडर्ड वाले थे, उन्होंने अपनी अग्रणी भूमिका खो दी। युवा, मध्यम और विभिन्न वर्ग के पुरुषों तथा महिलाओं ने युद्ध के बाद अपने देश के पुनर्गठन की मांग करी। अब जब युद्ध समाप्त हो गया तो युवाओं ने, या फिर आप कह सकते हैं महिलाओं ने, अपने देश के पुनर्गठन के लिए वहाँ पे मांगे आरंभ कर दी। ठीक है, तो ये था आपका जो ए है। अब बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, जो कि पेरिस में शांति समझौता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम पेरिस में शांति समझौता, क्योंकि ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, आपका तो इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाई जाएगी, पेरिस में शांति समझौता, बिकॉज इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये नोट्स आपको, जैसे हमारे नोट्स कंप्लीट होते हैं, ये नोट्स आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे। ये 2 वेबसाइट्स हैं जहाँ से हमने, आप कह सकते हैं कि थोड़ी बहुत हेल्प ली है, सोर्स कोड यहाँ से भी उठाया है। कुछ नोट्स हमने आपकी बुक्स को पढ़ के, कुछ नोट्स
सर वेबसाइट पे सर्च आउट करके बनाए हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना फीडबैक प्लीज़ अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दें, जिससे हमें पता चलेगा कि हमें वीडियो में क्या इंप्रूवमेंट करनी चाहिए। और कई लोग ये कह रहे हैं कि सर हैंड रिटन नोट्स बनाइए, तो बिकॉज मैं हैंड रिटन नोट्स इसलिए नहीं बना रहा क्योंकि ये वाले नोट्स बनाना ज़्यादा ईजी होता है हैंड रिटन नोट्स के मुकाबले, ठीक है, और इन नोट्स को बनाने में कम टाइम लगता है, इसीलिए मैं हैंड रिटन नोट्स नहीं बना रहा। तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। हमने इंस्टाग्राम पे भी अपना अकाउंट बनाया है, जहाँ से आपको हेल्प मिलेगी, आप हमसे आके कोई भी अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।